यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि आपके लिए उस कमरे के दरवाजे को खोलें। जैसे ही आप उस दरवाजे को खोलेंगे, आपके सामने सीढ़ियाँ नीचे उतरती हुई दिखाई देंगी। मेरी गिनती के साथ आप नीचे उतरेंगे और आप अपने पिछले जन्म में पहुंच जाएंगे। 3, 2, 1। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी पिछले जन्मों की यात्रा। क्या नेगेटिव एनर्जीज भी होती है? जैसे कि कोई कहता है कि हम पर किसी ने काला जादू करवा दिया, तो ये सब भी क्या पीएलआर से हमें पता लग सकता है? बिल्कुल, पीएलआर से पता चल सकता है कि आज की लाइफ में ये सब बहुत कॉमन है कि कोई हमें धोखा दे रहा है या कोई फैमिली में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो हमें लगता है ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने तो हमेशा इस जन्म में तो इनका अच्छा ही किया। तो हो सकता है कि पिछले जन्म में हमने उनका कुछ नेगेटिव किया हो, तभी उसका हमें रिजल्ट मिल रहा हो। और जब हमें ये पता लग जाता है कि हमने भी बहुत कुछ गलत किया हुआ है, तो हमें आज का जो हमारे साथ गलत हो रहा है वो शायद थोड़ा उसमें थोड़ी हमें एक्सेप्टेंस आ जाए। सेशन में जाने के बाद मुझे पता लग जाता है कि मैंने तो इससे 10 गुना ज्यादा बुरा कर रखा है। तो ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो नेचर इज जस्ट लाइक आवर मदर। तो जैसे माँ अपने बच्चे को बार बार माफ कर देती है कि बेटा अब सुधर जा, अल्टीमेटली थोड़ी सी पनिशमेंट दे करके, तब तक आप लर्निंग नहीं लोगे, तब तक वही लेसन आपके साथ बार बार रिपीट होता रहेगा। आप ओवर ट्रस्ट करते हो, आपको बार बार वही चीज सामने आएगी कि आपने क्यों किया। आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज जाने की है, तभी आप माफ कर रहे हो, उसी माफी का ही फायदा है। वरना अगर आप ऊपरी स्तर पे कर रहे हो तो फिर कोई ना कोई और ट्रिगर पॉइंट आ जाएगा। दूसरों को बोले मैंने माफ कर दिया, मन में आप भूल नहीं पा रहे हो, फिर इसका कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। पीएलआर में जब करते हैं तो हो सकता है वो पर्सन वैसे ही विजुअलाइज कर रहा हो, एक्चुअल में वो पास्ट लाइफ में ना जा रहा हो, क्योंकि कई बार हमारा माइंड हमें ट्रिक भी तो करता है। बिल्कुल, तो इसका भी पूरा चांस है। पर वीरेंद्र जी, अगर हमारे पास इतनी ही चॉइस होती तो फिर हम हर कोई अंबानी की फैमिली में ही जन्म लेता है, वो क्यों दुख चूज करता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाथवे टू हीलिंग में, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं वेलनेस, माइंडफुलनेस और हीलिंग के अलग अलग पहलुओं पर। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी पिछले जन्मों की यात्रा। हम जानेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, कैसे वर्क करता है और कैसे ये हमारे प्रेजेंट लाइफ को डीपली इन्फ्लुएंस कर सकता है। आज मेरे साथ है वीरेंद्र जी, जो एक सर्टिफाइड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं और साथ ही प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस के। इस वजह से उनका पर्सपेक्टिव यूनिक है, क्योंकि यहाँ एक साथ जुड़ते हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और एक्सप्लोर करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सीक्रेट्स। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। सो वीरेंद्र जी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम करते क्यों हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि स्विमिंग पूल में जाने से डरते हैं, जरा से पानी में ही, लिफ्ट में जाने से डरते हैं, बंद कमरे से डरते हैं, किसी न किसी तरह का फोबिया या रिलेशनशिप इश्यूज, मियाँ बीवी की नहीं बनती है, माँ बाप के साथ नहीं बनती है, या कोई हेल्थ इश्यूज कि कोई पेन ऐसा है जिसका इलाज डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो क्रोनिक सिस्टम ऐसा चल रहा है, जैसे मेनली माइग्रेन प्रॉब्लम्स हो गई जी। तो हो सकता है उनका इस जन्म में, पास्ट में या पिछले किसी जन्म में वो ट्रिगर पॉइंट हो उनका। ओके। तो इसके लिए हम सेशन करते हैं उस पर्सन का जिसको भी ये तकलीफ है, तो उसको हम ट्रांस में ले जाते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक हिप्नोसिस की ब्रांच है। ट्रांस में ले जाना मतलब हिप्नोटाइज करते हैं उसको। तो हिप्नोटाइज वैसा नहीं है जैसा फिल्मों में दिखाया गया है। हिप्नोटाइज करने के बाद आदमी की सेंसेस बढ़ जाती है। क्योंकि वहाँ तो ये दिखाते हैं बॉलीवुड में या कोई मूवीज में कि जैसे हिप्नोटाइज करते हैं तो वो पर्सन वश में आ गया। नहीं, वो वैसा नहीं होता है। आदमी को सारी चीजें पता होती है और जो आप खुली आंखों से देख सकते हैं उससे कहीं ज्यादा आप परसीव कर सकते हैं बंद आंखें करके। तो सारी सेंसेस उसके साथ में होती है। कमरे में क्या हो रहा है, कोई आपसे आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं पूछ सकता है। तो उस वक्त मतलब जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब कोई व्यक्ति अपनी करा रहा है, तो उस वक्त अपने आप को सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सरेंडर करना जरूरी है। आपका दो चीजें होती है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस आपका लॉजिक पे चलता है, पर सबकॉन्शियस को लॉजिक नहीं चाहिए। आप बोलेंगे मुझे ये चीज नहीं चाहिए, नहीं समझ में आएगा उसको। तो आप सरेंडर करते हैं, आप सबकॉन्शियस के हवाले होते हैं, तब आपको वो चीज मिलती है जी। जैसे मंदिर में जाते हैं, मंदिर में मैनिफेस्टेशन किस तरीके से होता है कि आप गए, घंटी के पास में गए, घंटी बजाई, आपके सारे चक्रास अलाइन हो गए, फिर आपने प्रसाद ले लिया, आपका टच जी, आरती चल रही है, लिसनिंग,
खुशबू, धूप बत्ती हो रही है, आपके स्मेल। जी जी। तो आपके पांचों इंद्रियों को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, जो कॉन्शियस माइंड करता है। तो कॉन्शियस को काबू में कर लिया, अब सबकॉन्शियस से सबकॉन्शियस कनेक्ट आप कर सकते हैं। तो उन्होंने तो पूरा सिस्टम बना दिया कि आप यहाँ आकर के अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो सकते हैं। राइट, ये तो बहुत सुंदर बात बताई वीरेंद्र जी, क्योंकि जब हम मंदिर में जाते हैं तो मैनिफेस्ट तभी होता है जब हम कंप्लीटली सरेंडर करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं वो जब कहीं बाहर नहीं भटक रहे हैं, वो जब एक कंट्रोल वे में आ जाते हैं। जी, पर वीरेंद्र जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पास्ट लाइफ में विश्वास ही नहीं करते। जैसे बहुत सारी फिलोसफीज भी है, जैसे चारवाक फिलोसफी, जो कहते हैं जो है वो अब है। तो ऐसे में कोई साइंटिफिक एविडेंस है या कहीं हमारे शास्त्रों में कहीं इसका वर्णन है? देखिए काफी सारे एविडेंसेस हैं इसके। अभी रिसेंट का मैं बताऊं तो फॉर द एविडेंस वी आर लुकिंग टुवर्ड्स वेस्ट फॉर द मोस्ट ऑफ द थिंग्स। जी, कि वेस्ट ने जिस चीज को प्रूव कर दिया उसको हम आंख बंद करके यकीन कर लेते। तो मैं वेस्ट से आपको प्रूफ दे देता हूँ। एक ऑथर है ब्रायन वीस जी, ही हैज रिटन अ बुक मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। जी, तो उन्होंने 4 बुक्स लिखी है टोटल। तो उसमें उनमें से एक है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। तो ही इज अ साइकियाट्रिस्ट। उसके पास में कोई लेडी आई जिसको काफी सारे ट्रॉमास थे। तो ट्रॉमा के सॉल्यूशन के लिए कि उसके बचपन से लिंक नहीं हो, उसको पास्ट में लेकर के जा रहा था। एक्सीडेंटली शी जंप्ड इनटू हर पास्ट लाइफ। ओके, किसी और जन्म में वो चली गई। देयर ही मेट विद द स्पिरिचुअल मास्टर्स, और उसने वो सारे जितने भी सेशंस हुए, हर सेशन में उसका किसी ना किसी चीज का इलाज हुआ। और वो जितने भी सेशंस हुए उसने सबको एक बुक के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट कर दिया कि दिस इज द रियलिटी। और इसका हमारे शास्त्रों के अंदर भी मिलता है। जैसे भीष्म पितामह जब महाभारत के अंदर वो तीरों की शैया के ऊपर लेटे हुए थे, तो उन्होंने खुद से 50 जन्म अपने जाकर के देखा कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया जो मुझे इस तरीके से लेटना पड़ रहा है। मर वो सकते नहीं थे क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था वो। तो उस क्वेश्चन पर अटक गए कि मैंने ऐसा क्या किया। राइट। तो 50 जन्मों तक तो उनको ऐसा कोई कर्म नजर नहीं आया कि उन्होंने कुछ ऐसा किया हो। देन ही कॉल्ड अप फॉर श्री कृष्णा। तो श्री कृष्ण के आते ही कृष्ण ने बोला कि आप जा सकते हैं पिछले जन्म में खुद से और पीछे जाइए। तो 98th बर्थ के अंदर आई थिंक उनको दिखाई दिया कि कोई सांप जैसा कोई जीव है, घायल पड़ा, उसको डंडे से उठा के झाड़ियों में फेंक दिया जहां उसको कांटे ही कांटे चुभ गए थे। और इससे पहले भी वर्णन आता है जब महाभारत शुरू हो रहा था कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि आत्मा ना मरती है ना अजर अमर अविनाशी। हाँ जी। तो ये सिर्फ शरीर बदलती है कपड़ों की तरह, लेकिन कुछ मेमोरीज हमारे साथ रह जाती है। हालांकि सारी मेमोरी हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं ट्रिगर करते हैं और हमें परेशान करते हैं। वीरेंद्र जी मेमोरी आती कहाँ से है? ये मेमोरी जैसे मैं पास्ट लाइफ सेशंस करता हूँ काफी सारे लोगों के, तो काफी लोगों के इष्ट देव होते हैं जी, कि आप किसकी पूजा करते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन रहता है उनसे, तो कोई शंकर का भगत है, कोई हनुमान जी का है, कोई कृष्ण जी का है, कोई गुरु नानक का है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई अलग अलग बिलीव्स है सबके। तो इतने सारे सेशंस करने के बाद में एक दिन बैठा था मेडिटेशन में कि ये भगवान है कि बचपन से हम सुनते हैं कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं, सबका अलग अलग क्यों? एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। तो मेडिटेशन में मुझे आभास हुआ भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। तो पूरा यूनिवर्स जो दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस पंच महाभूता। आप जिस फॉर्म में उसको मानते हो उस फॉर्म में वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। मतलब अगर आप कृष्ण जी की भक्ति अगर आपने की है तो आपको कृष्ण जी ही दिखेंगे। बिल्कुल। आप जिस फॉर्म में आपने बिलीव कर लिया आपके लिए वो भगवान हो गया। राइट। पत्थर भी भगवान, पत्थर भगवान हो गया। वो प्रहलाद वाली कहानी आपने सुनी होगी कि पिलर से उन्होंने नरसिंह अवतार जनरेट कर दिया, मैनिफेस्ट कर दिया। जी जी। मैं आपको भगवान मान सकता हूँ, किसी को भी है तो उन्हीं चीजों का मैनिफेस्टेशन। हम पत्थर को भगवान मान लेते क्योंकि है तो उन्हीं 5 चीजों का ही एलिमेंट। तो ये उत्पत्ति, विनाश, सृजन, ज्ञान, अज्ञान सब कुछ इन पंच महाभूतों से है। पंच महाभूतों के पास अपनी अपनी मेमोरीज हैं। सबसे बड़ी मेमोरी हम मानते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो ये क्या होते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स जैसे अभी हम पास्ट लाइफ कर रहे हैं, जिस पर्सन का कर रहे हैं उसका कोई पिछले जन्म का देख रहे हैं, वो बॉडी तो उसके साथ गई। अगर हम ब्रेन को मेमोरी मानते तो अब वो याद नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ब्रेन के साथ गई वो। जी जी। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड में जो भी हम सोचते हैं, नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, जो बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गेटिंग स्टोर्ड इन सम फॉर्म देयर, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, पानी की मेमोरी। आज सभी लोग बोल रहे हैं कि पानी से आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पानी से अच्छी अच्छी बातें करके पीजिए, वो आपके हेल्थ को अच्छा करेगा, आपके लिए कुछ मैनिफेस्ट करेगा, आपके लिए मनी भी लाके देगा, सब चीजें करेगा।
ये तो हमारे मंदिरों में होता आ रहा है शुरू से ही कि पुजारी जहाँ सत्संग हुआ सबने प्रेयर किया, बाद में पानी छिड़कता सबके ऊपर लोटे से लेकर के। ये तो हमारे बहुत सालों से ही मतलब चलता आ रहा है, शुरू से चलता रहा है। ऋषि मुनि गुस्सा होकर के लोटे से पानी लिया, छिड़क देते थे किसी के ऊपर, वो अगले जन्म में रिफ्लेक्ट होता था। महाभारत के अंदर अर्जुन को वो लास्ट का 1 ईयर जो उसने नर्तक का रोल मिला, वो श्राप की वजह से ही था। राइट। तो सारी मैनिफेस्टेशंस, हर एक भूत जो बोलते हैं, अब 5 महाभूत आपके भगवान हो गए। अब देखिए कौन सी स्टेटमेंट, कण कण में भगवान है, मेरा भगवान देख रहा है, इसको तो भगवान देखेगा। राइट। भगवान जहाँ कोई नहीं होता वहां भगवान होता है। तो 5 महाभूत हर जगह है, इवन इन एम्प्टी स्पेस, देयर स्पेस जो सबसे पावरफुल है। वो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हम करते हैं तो उसमें क्या सबकॉन्शियस माइंड का ही रोल होता है? कॉन्शियस माइंड की लिमिट है। कॉन्शियस माइंड एक बार में 4-5 टास्क को हैंडल कर सकता है। जैसे आप खाना बना रहे हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ठीक, उस टाइम पर आपका फोन आ गया, साथ के साथ आप ड्राइव भी कर रहे हो, फोन भी अटेंड कर रहे हो, पिछली सीट पे बच्चा रो रहा है, तो आप किसी ना किसी काम में गड़बड़ कर दोगे। तो कॉन्शियस माइंड, हम इसमें कॉन्शियस माइंड को बिजी कर देते हैं कि आप ये देखिए, ये इमेजिन कर लीजिए, ये सुन लीजिए, ये कर लीजिए। तो कॉन्शियस माइंड सरेंडर कर देता है। उसके बाद जो एक्सेस होती है दैट इज सबकॉन्शियस माइंड, और उसके पास सारी मेमोरीज है। इवन आवर सबकॉन्शियस इज आल्सो कनेक्टेड। किससे? हमारा सबकॉन्शियस आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, हमारा भी? हाँ जी। ओके। तो अगर हम पर्टिकुलर अट्यूनमेंट होता है हमारा, या पास्ट लाइफ में जाकर के, अभी जो सेशन चल रहा है, अगर हम फ्यूचर में जाकर के पास्ट लाइफ करें तो कौन किस इंटेंशन के साथ, मैं यहाँ किस इंटेंशन के साथ बैठा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे पुराने बुजुर्ग होते थे, उन्हें ये पता लग जाता था कि कब वो शरीर छोड़ने वाले हैं, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड ही था जो बताता था। बिल्कुल, उनको सारी वो चीजें सबकॉन्शियस के अंदर एक्सेस होती है। तो वीरेंद्र जी, क्या नेगेटिव एनर्जीज भी होती है? जैसे कि कोई कहता है कि हम पर किसी ने काला जादू करवा दिया, तो ये सब भी क्या पीएलआर से हमें पता लग सकता है? बिल्कुल, पीएलआर से पता चल सकता है। तो अभी किया भी था मैंने सेशन कुछ टाइम पहले, तो एक लेडी के ऊपर कुछ उनके फैमिली मेंबर्स ने ही कुछ एक्टिविटी करवा दी, तांत्रिक क्रिया कुछ। तो लेडी अब बोलने की कंडीशन में नहीं है, मतलब वो दीवार की तरफ देखते रहते हैं। अब जो नहीं बोल सकता तो उसकी बात हम जान भी नहीं सकते, बिकॉज वी हैव लिमिटेशंस। तो उसका पीएलआर करना पॉसिबल नहीं था, तो उसके ब्लड रिलेशन के थ्रू मैंने उसके रिलेटिव को ट्रांस में लेके गया। तो उसको ट्रांस में काफी सारी नेगेटिव एनर्जीज दिखाई दी, और किसने क्या क्या किया वो भी चीजें उसको आभास हुआ। और ये भी दिखाई दिया कि भगवान महादेव या शिव शंकर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज आल्सो देयर, जिसकी वजह से वो बचे हुए हैं। ओके। तो सॉल्यूशन की बात की तो सिर्फ आशीर्वाद मिल रहा है, कि उनको क्या करना है वो काम समझ में नहीं आएगा। तो फर्दर वी वेंट फॉर द ज्योतिष की कुंडली उनकी चेक करवाई फिर हमने। तो कुंडली में भी यही चीज हुई कि ये रिलेटिव्स है, उन्होंने ये चीज करवा रखी है, और इसका ये सॉल्यूशन है कि 21 दिन तक आपको कंटिन्यूअसली ये पूजा करनी है, जिसके बीच में ग्रहण नहीं जाना चाहिए। ओके, ठीक है। तो रेमेडीज उनको दी हुई है, वो जब करेंगे तब उनका सॉल्यूशन होगा, करना उन्हें है। पर वीरेंद्र जी, कई बार ऐसे भी तो हो सकता है कि कोई जैसे पीएलआर में जब करते हैं तो हो सकता है वो पर्सन वैसे ही विजुअलाइज कर रहा हो, एक्चुअल में वो पास्ट लाइफ में ना जा रहा हो, क्योंकि कई बार हमारा माइंड हमें ट्रिक भी तो करता है। बिल्कुल, तो इसका भी पूरा चांस है कि जब मैं आपको बार बार बोलूंगा कि कुछ देखिए, कुछ बताइए, तो फिर हो सकता है आप अपने आप से ही कोई स्टोरी बना ले जी। इसका पूरा चांस है। लेकिन हमने ऐसे सेशंस भी किए जो हस्बैंड वाइफ है, इस लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई, मैंने पहले दिन हस्बैंड का पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन किया। पास्ट लाइफ में उसने देखा कि मैं पावरफुल जमींदार हूँ, यही वाइफ है। ओके। अगले दिन उनकी वाइफ का सेशन किया, उनको भी वही चीज दिखी कि वो सफेद कुर्ता पजामा जो खेती वाले लोग नहीं पहनते, लेकिन वो खेत में काम कर रहा है। तो वो आभास होना कि ब्राइट, एक्स्ट्रा ब्राइट कुर्ता पजामा और खेत में काम कर रहा है, वही फैमिली दिखाई दी। वो सारी चीजें हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये लोग पहले भी रिलेटेड थे। वीरेंद्र जी, फिर हम अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करके रखें? जैसे कि आप जैसे बोल रहे हो कि कोई भी हम पर अगर नेगेटिव कर सकता है, तो कैसे हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले कि हम अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखें? कोई भी नहीं कर सकता, इतनी सुलभ क्रियाएं नहीं है। लेकिन आप प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं, अपने थॉट्स के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप नेगेटिव नहीं सोचे, खुद के बारे में भी नहीं सोचे। दैट इज ऑल्सो बीइंग रजिस्टर्ड। अब मैं रजिस्टर लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारा लिखने लग जाओ, आप अच्छी अच्छी बातें ही करेंगे। ये मान के चलिए कि लिखी जा रही है। तो
अगर आप नेगेटिव लूप में फंस गए तो आपका ऑरा वीक होता है, तब तो दूसरे की छोटी सी बात भी आपको ट्रिगर कर देगी। राइट, ठीक कह रहे हैं आप। तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कुछ रेमेडीज हो जैसे जिससे हम अपनी बुरी नजर हम पे ना लगे, कुछ तो हम करें जो अपनी पर्सनल लेवल पे हम कर सकते हैं। बुरी नजर की काफी सारी रेमेडीज दादी नानी हमारी करती आई है, नमक और मिर्ची के टोटके होते हैं, उसको आज आप ऑरा क्लींजिंग बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। और दूसरा कोई क्रिया करवा देता है तो उसके लिए आप ये देखना कि दूसरे के पहने हुए कपड़े एकदम से नहीं यूज में लो। अपनी घड़ी जो आपने एक बार घड़ी पहन ली वो किसी को डोनेट मत करो। ओके। आपके बाल आपके कपड़े बचा करके रखो। वीरेंद्र जी, क्या पीएलआर नेचर के अगेंस्ट नहीं है? क्योंकि पीएलआर में तो हम पास्ट लाइफ में जा रहे हैं और यूजुअली जो हमें सिखाया जाता है वो ये कहा जाता है कि जो है वो अब है, तो पास्ट में जाके भी क्या हो जाएगा? देखिए बिल्कुल सही बात, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। प्रेजेंट ये है, पास्ट तो मेमोरी है और फ्यूचर अनसर्टेन है। लेकिन आपको पास्ट की लर्निंग को नहीं भूलना चाहिए कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है। आप पास्ट में रहिए मत, लर्निंग को अपने साथ रख सकते हैं। नेचर के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेचर चाहता है कि आप खुद से जुड़े रहिए। हम आउटवर्ड हो गए, हम मोबाइल के अंदर इतने बिजी हो गए हैं, हमें पता नहीं कि पास में कौन बैठा है, किस इंटेंशन के साथ बैठा है। तो आप थोड़ा टाइम खुद के साथ बिताइए तो आपको सारी चीजें पता लगने लग जाती है, सारे आभास होने लग जाते हैं। जी, जैसे कि जब हम पास्ट लाइफ कराते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता लगा कि किसी पर्सन ने, क्योंकि आज की लाइफ में ये सब बहुत कॉमन है कि कोई हमें धोखा दे रहा है या कोई फैमिली में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो हमें लगता है ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने तो हमेशा इस जन्म में तो इनका अच्छा ही किया। तो हो सकता है कि पिछले जन्म में हमने उनका कुछ नेगेटिव किया हो तभी उसका हमें रिजल्ट मिल रहा हो, और जब हमें ये पता लग जाता है कि हमने भी बहुत कुछ गलत किया हुआ है तो हमें आज का जो हमारे साथ गलत हो रहा है वो शायद थोड़ा उसमें थोड़ी हमें एक्सेप्टेंस आ जाए। बिल्कुल यही होता है कि अभी तो मुझे रीजन नहीं पता कि दूसरे ने मेरे साथ में क्या किया, दूसरे ने मेरा बुरा किया, मैंने उसके साथ में क्या बुरा किया था। तो वो मेरा ट्रिगर पॉइंट है कि मैं हमेशा उसके बारे में ओवरथिंक करूंगा और सॉल्यूशन कोई है नहीं। तो सेशन में जाने के बाद मुझे पता लग जाता है कि मैंने तो इससे 10 गुना ज्यादा बुरा कर रखा है, तो ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो नेचर इज जस्ट लाइक आवर मदर। तो जैसे माँ अपने बच्चे को बार बार माफ कर देती है कि बेटा अब सुधर जा, अब सुधर जा, अल्टीमेटली थोड़ी सी पनिशमेंट दे करके। राइट। तो वो चीज नेचर हमारे साथ करते कि जब तक आप लर्निंग नहीं लोगे तब तक वही लेसन आपके साथ बार बार रिपीट होता रहेगा। आप ओवर ट्रस्ट करते हो तो आपको बार बार वही चीज सामने आएगी कि आपने क्यों किया। मतलब माफ करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे नेगेटिव कर्मा एक्यूमुलेट ना हो, वरना तो ये लूप बनता रहेगा। कोई किसी ने कल हमारे साथ बुरा किया, आज हम उनके साथ कर रहे हैं, फिर वो हमारे साथ करेगा। इसी को महाकाल का चक्र बोला गया है कि आप एक लूप में फंसे हुए, एक बार उन्होंने बुरा किया, दूसरी बार आपने बुरा किया। बौद्धिक स्तर पर दोनों ही अवेयर, आत्मिक स्तर पर कुछ नहीं जानते हैं। इसी को ही महाकाल चक्र बोला गया है। जैसे आप एक लूप में फंसे हुए हैं, आज मैंने आपका कुछ बुरा किया, बौद्धिक स्तर पर आपको लग रहा है कि मैं बुरा आदमी हूँ, आपने उसको सबकॉन्शियस में फील कर लिया। आत्मिक स्तर पर हम दोनों जानते हैं लेकिन उसकी एक्सेस नहीं कर रहे हैं। अगले टाइम पर आप मेरा बुरा करोगे, फिर मुझे लगेगा, और हम एक चक्कर के अंदर की आप जो नेगेटिव जो 5 चीजें बताई गई हमारी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इनको जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक आप इस चक्र में ही रहोगे। इस महाकाल के चक्र से ऊपर उठना है जिसको हम मोक्ष प्राप्ति कहते हैं, तो इन चीजों को छोड़ने से ही आएगा। और ये सिर्फ कोशिश करने से नहीं होता है कि आप की फॉरगिविंग की प्रैक्टिस कर लो, लेकिन जब तक आप खुद के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करते डीपली तब तक सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन से चीजें नहीं होती है। हाँ, मतलब फॉरगिवनेस तो एक ऐसी चीज है जो सच में बहुत ज्यादा गहरी, बहुत ज्यादा, जब आपकी सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज जाने की है तभी आप माफ कर रहे हो, उसी माफी का ही फायदा है। वरना अगर आप ऊपरी ऊपरी स्तर पे कर रहे हो तो फिर कोई ना कोई और ट्रिगर पॉइंट आ जाएगा। दूसरों को बोले मैंने माफ कर दिया, मन में आप भूल नहीं पा रहे हो उसको, फिर इसका कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। राइट। तो वीरेंद्र जी, ठीक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम पास्ट देख सकते हैं, लेकिन क्या हम फ्यूचर भी देख सकते हैं अपना? बिल्कुल देख सकते हैं फ्यूचर, बट फ्यूचर आप देखने के काफी सारे तरीके हैं। इससे भी देख सकते हैं, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन बोलते हैं उसको, आप अगला जन्म भी देख सकते हैं। लेकिन फ्यूचर आपका सर्टेन नहीं, आप किसी से भी देख सकते हैं। आप कुंडली से देख सकते हैं, नाड़ी शास्त्र करके एक विद्या है, साउथ वाले करते हैं, तो उसके जरिए भी देख सकते हैं। लेकिन आप कोई भी विद्या आप देखेंगे तो 50-55% लोग बोलेंगे कि हमारा 100% फ्यूचर सही है, क्योंकि कर्म करने की लिबर्टी 70-80% लिबर्टी आपके पास अपना फ्यूचर बनाने की। जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। भगवान आपके कहने से काम करते हैं, भगवान से जो मांगोगे वो मिलेगा। मतलब हम अपनी कर्मा तो चेंज कर सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी जरूर हमें पता लग जाती है फ्यूचर देखे कि ये हो सकता है, लेकिन हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में। बिल्कुल कर सकते हैं, आप उसकी रेमेडीज ले सकते हैं, आप उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं, आपको पहले से पता रहेगी चीजें।
वीरेंद्र जी, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं जो साइकोसोमैटिक होती है, यानी कि हमारे इमोशंस का इफेक्ट हमारी बॉडी पर आता है। कोई कोई ऐसे पेन है, जैसे माइग्रेन है या कैंसर जैसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जिनका सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा होता। तो ऐसे में कई बार कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी होते हैं हमारे, तो वो कहीं ना कहीं रिजोल्व नहीं हुए होते और एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। देखिए, आपने 3-4 चीजें एक साथ पूछ ली है। जैसे पेन माइग्रेन का हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, नी का पेन हो सकता है, कहीं पर भी। तो क्वाइट पॉसिबल कि आपको किसी लाइफ के अंदर कोई ऐसी इंजरी हुई है जो उस टाइम पर पेन होना चाहिए था, उससे पहले आप कोलैप्स कर गए। तो पेन अब आएगा आपकी मेमोरी के अंदर। है तो वही पंचभूति जिनसे पहले बने थे, उनसे आज आप बने हो, तो मेमोरी में है आपके। तो इसका सॉल्यूशन वो हम उसको पास्ट लाइफ में ले जा करके कि ये पेन क्यों आया, वो देखने मात्र से वो ठीक हो जाता है, पेन वापस चला जाता है। अच्छा, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ आपके? हाँ, माइग्रेन के काफी लोगों का इलाज हुआ है इसमें। नी पेन का एक किया था हमने सेशन। उसने अपने पास्ट लाइफ में जाके देखा कि वो अंग्रेजों के टाइम पर वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर है। और जो कैदी होते हैं उनसे कोल्हू से तेल निकलवा रहा है, उनके घुटनों पे डंडे मार रहा है। वो देख करके उसको गिल्ट फील हुआ, उसने सबसे माफी मांगी। खुद से आता है, ये हम बोलते नहीं उसको कि आपको माफी मांगनी है। तो थेरेपिस्ट को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो फोर्स ना करे किसी चीज के लिए। अगर आपको अभी भी गुस्सा आ रहा है, कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो और पास्ट लाइफ में जाना पड़ेगा। खुद से उसको गिल्ट फील हुआ, उसको लगा कि मैंने इनके साथ बहुत गलत किया, तो जैसे उसका सेशन और हुआ तो ओवर द टाइम उसका पेन अपने आप चला गया। फिर आपने पूछा है कि चाइल्डहुड ट्रॉमास का क्या होता है। अभी मैंने रिसेंटली एक सेशन किया आने से पहले, 3-4 दिन पहले जी। तो काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है वो, इतने पावरफुल है कि वो एक स्टेट की गवर्नमेंट चला रहे हो, किसी भी टाइम चाहे तो गिरा सकते हैं। तो लेडी का किया और आपस में वो फैमिली बुरी तरह से झगड़ रही है प्रॉपर्टी के लिए। ओके। तो उसका फर्स्ट सेशन था। उस लेडी को ट्रांस में जैसे ले जाकर के गए, उसको थोड़ी सी तो मेमोरी थी कि बचपन में उसके साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन जैसे वो ट्रांस में गई तो उसने देखा कि वो छोटी सी बच्ची है और उसके दादा का भाई या दोस्त, जिसको दादा ही बोलती है, उन्होंने उसको मोलेस्ट किया है। वो उसका चेहरा क्लियरली देख पाई और उसको सारी पिक्चर क्लियर हो गई कि नाउ आई अंडरस्टैंड कि मेरे साथ क्या हुआ था। एंड शी गॉट इनटू एक्सेप्टेंस कि अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, आई हैव टू बी विद इट। ये पेन मेरे साथ था, मुझे पता नहीं था है क्यों, बट उसको समझ आ गया कि ये चीज इस तरीके से हुई थी और फॉरगिव कर देने में फायदा। वो उसको अपने आप से फीलिंग आई। जैसे आपने कहानी सुनी होगी ना, अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया होगा जी। तो ऐसा सेशन मैंने किया है कैंडिडेट का। मेरे पास में एक बच्चा आया जो काफी टाइम से पहलवानी कर रहा था। अच्छा। और उसकी वजह से एग्रेशन में नहीं रहता था। एग्रेशन की वजह से उसकी एजुकेशन बीच में छूट गई। ओके। और कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो गए। तो उसको ट्रांस में लेके गया तो उसको दिखाई, मेरी कोशिश थी कि उसको पास्ट लाइफ में ले जाऊं, पिछले जन्म में, अपने पिछले जन्म में जाएगी। मैंने तो बोला हाँ मेरा जन्म हो रहा है। तो कौन सा जन्म हो रहा है, इस जन्म में या पिछले जन्म में? बोला इसी जन्म में। तो पास में कौन है? पास में बोला पापा है और चाचा है। तो तुम इसकी बात सुन रहे हो क्या? बोला हाँ, ये चाचा कह रहा है कि मेरा कान खा गया। ठीक है, फिर अब कौन है पास में? तो बोले अब तो आप हो, अंकल है, आंटी है, पापा है, भैया है। हम 4-5 लोग एक कमरे में बैठे थे। तो मुझे लगा कि करंट टाइम में ही है, ये कहीं गया नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकल भी उसको दिक्कत थी थोड़ी। तो मैंने उसको उठा दिया। जैसे वो उठा, उसके पापा ने कंफर्म किया कि जैसे ये पैदा हुआ ना, इसका चाचा मिलने आया था। अच्छा। तो जैसे वो मिलने आया, मैंने खुशी खुशी में उसको गले से लगाया और कान पे बाइट कर लिया उसके। और उस बच्चे की कोई लैंग्वेज नहीं होती, उसने कुछ बोलना सीखा नहीं, वो जस्ट पैदा हुआ है, लेकिन वो आकाशिक रिकॉर्ड्स के जरिए वो देख पा रहा है उसको। मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है उस वक्त वो सब कुछ सीखता है, जिसे हम गर्भ संस्कार भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप गर्भवती महिला के लिए कि वो उस वक्त अच्छा सोचे। इसलिए पहले कहते तो थे कि अच्छा सुनो, अच्छा देखो, और यहाँ तक कि ग्रहण होता था तब भी अवॉइड करते थे बाहर जाना, या कुछ चीजों का पर्टिकुलर ध्यान रखा जाता था। बिल्कुल इम्पैक्ट आता है इन चीजों का। ग्रहण, कुछ खाना पीना सिर्फ मुंह से नहीं होता, आप हर एक चीज से ग्रहण कर रहे हैं। आप आंखों से ग्रहण कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो भी आप पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो जिस चीज को आप टच कर रहे हैं वो भी आपके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, जो भी सेंसेस आप लगा रहे हैं।
सब कुछ आप ग्रहण कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें अच्छी अच्छी रखना जरूरी है। जी वीरेंद्र जी, पीएलआर के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्या? ये सभी के लिए होता है या कुछ कुछ लोगों को अवॉइड ही करना चाहिए? पीएलआर सबके लिए नहीं होता है और इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। ओके। कई बार ये होता है कि हम ओवर थिंकिंग करके इस तरीके से मुद्दे को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो आपका किसी से कनेक्शन नहीं, आप ही ओवर थिंक कर रहे हो। वो सिंपल आपके पॉजिटिव हो जाने से, मेडिटेशन से या प्रेयर से, किसी भी मेथोडोलॉजी से आप खुद को ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले उनसे कंसल्टिंग सेशन करते हैं कि एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम है क्या, लगता है कि उसके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, तब हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आप अपना पीएलआर सेशन करवा लीजिए। जैसे वो मैंने आपको बताया कि थोड़ा साइकोलॉजिकल इश्यू था, तो उसका सेशन करवाने का कोई फ्रूटफुल नहीं था। वो बार बार करंट टाइम में जंप कर रहा है, वो इंस्ट्रक्शन ही नहीं मान पा रहा है। राइट। तो पहले उसको की कमांड समझ में आना जरूरी है कि वो उठे नहीं, वो उठ के चप्पल पहन रहा है सेशन के बीच में। राइट। हालांकि इसके अंदर ऐसे सेशंस होते हैं कि 90% लोग अपना उंगली तक मूव नहीं कर सकते हैं। आप बोलोगे कि अपने फिंगर्स मूव करिए, वो हिलेंगे नहीं। अच्छा। लेकिन कुछ लोग एक्सेप्शन होते हैं जो जंप भी कर जाते हैं। कि उनको ऐसी कोई चीज दिखाई दी, एकदम से जंप कर गई, या डबल फोल्ड होकर के रोना धोना सब चीजें होती है। हाँ, रोना धोना तो होता होगा क्योंकि उन्हें पुरानी वो बातें याद आती होंगी। तो एक तरह से मुझे लगता है जब अपनी इमोशंस जब वेंट आउट कर देते हैं तो एक तरह की हीलिंग ये भी तो हो जाती है। बिल्कुल, ये अच्छी हीलिंग होती है। तो और पीएलआर के अंदर हम क्या करते हैं, हम दुख के साथी हो जाते हैं उसके। हर कोई अपने दुख का रीजन जानना चाहता है, सुख का रीजन कोई नहीं। सुख भी तो आपके पास लाइफ से ही आया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं कि ये इसके लाइफ में सब कुछ अपने आप अच्छा हो रहा है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो अपना रीजन नहीं जानना चाहेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड की काफी सारी चीजें होती है, हर जगह आप मैनिफेस्टेशन में लगा सकते हैं, आप रीजन जान सकते हैं, आप अवेयर हो सकते हैं। तो हमारा जो पार्ट है, हम उसके डस्टबिन को छेड़ते हैं, जहां उसके सुप्रेस्ड इमोशंस जो किसी से कह नहीं पाया। बच्चे के साथ ऐसी बात हुई, वो डर के मारे, शर्म के मारे, या किसी को बोल नहीं पाया, अब वो खुद लॉजिकली भूल चुका है, लेकिन वो उसके सबकॉन्शियस के अंदर प्रोग्राम्ड है। तब उसके डस्टबिन को छेड़ते, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके सामने विजिबल होती है। और वीरेंद्र जी, कितना टाइम लगता होगा एक सेशन में और कितने सेशन जरूरी होते हैं? देखिए, एक सेशन चलता है, आप कह सकते हैं 30 मिनट से लेकर के 4-5 घंटे तक जा सकता है एक सेशन। और इसमें हम सजेस्ट करते हैं कि 5 सेशंस करने चाहिए, बट हो सकता है आपको पहले सेशन में आप ऐसा सरेंडर कर दे कि आपको फटाफट आंसर्स मिल जाए। हो सकता है आपको दूसरे सेशन में मिले, हो सकता है आपको चौथे सेशन में मिले, हो सकता है 5 सेशंस के बाद भी ना मिले। कुछ लोग जो अपने अच्छी भक्ति करते हैं, उनको भगवान आकर के बोल देते हैं कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ, आपको देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपने कर्म करते चलो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। राइट। तो उसका हम वही स्टॉप कर देते हैं। वीरेंद्र जी, एक अपनी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, जब हम बात सोल कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे थे, तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सोल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम पैदा होते हैं तो आत्मा के पास में ऑप्शंस होते हैं कि वो किस तरह की लाइफ चाहती है। तो उसको सारे रिकॉर्ड्स दिखाए जाते हैं कि दीज आर योर ऑप्शंस, कि आप ऐसे घर में जाएंगे, इस तरह के आपकी लाइफस्टाइल रहेगी, ये दिक्कतें आएगी, या ये अच्छी चीजें होंगी आपके साथ में। तो आपके पास में ऑप्शंस है, आप अपनी मर्जी से अपनी लाइफ सेलेक्ट करते हैं। तो कहते हैं ना कि बच्चा अपने माँ बाप को चुनता है, कार्मिक रिकॉर्ड्स साथ में लेकर के आता है कि मुझे ये चीजें सेटल करनी है। पर वीरेंद्र जी, अगर हमारे पास इतनी ही चॉइस होती तो फिर हम हर कोई अंबानी की फैमिली में ही जन्म लेता है, वो क्यों दुख चूज करता? चॉइस आपके पास में एक लिमिटेड ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। ओके। अगर आपके कर्मा सारे ही कि आपके अच्छे कर्मों का एक खाता है और एक बुरे कर्मों का खाता है, ऐसा नहीं है कि अच्छे और बुरे आपस में नेग्लेक्ट हो जाएंगे। अच्छा। अच्छे के बदले में अच्छा मिलेगा, बुरे के बदले में बुरा मिलेगा, और आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस है, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। अगर आपके सारे ही अच्छे हैं तो आप सब कुछ अच्छा सेलेक्ट कर सकते हो। बुरे तो प्रेजेंट कर्मा पे डिपेंड करता है। हाँ। कि हमारे प्रेजेंट कर्मा में हमने कैसे कर्म किए हैं। हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे फ्यूचर में हमारे पास जो ऑप्शंस होंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। वीरेंद्र जी, जैसे कई सारे ऐसे रिश्ते होते हैं, जैसे कि हम उस पर पहले भी हमने बातचीत की थी, तो कुछ रिश्ते एक पर्टिकुलर टाइम के लिए तो हमारे साथ बहुत, इस लाइफ टाइम में भी की हम बात करें तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है जब वही रिश्ते हमारे इतने अगेंस्ट हो जाते हैं, तो ऐसे में जैसे वो बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाते हैं हमारे, जो कभी हमारी तारीफें करते थे, हमारे अपने थे। तो ऐसे में क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमें कितना हेल्प कर सकता है? इसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपका पूरी हेल्प कर सकता है। जैसे कि जरूरी नहीं है कि वो आपसे कि नफरत में आ जाए, हो सकता है वो बिना कुछ बोले डिटैच हो जाए,
हमारा एक कार्मिक बैगेज होता है, हमने किसी को कुछ देना है और किसी से कुछ रिसीव करना है। जब तक आपका वो बैगेज है, जब तक आपकी वो ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। जैसे ही वो ओवर हुआ तो वो आदमी आपसे डिटैच होना शुरू हो जाएगा। अब ना कुछ देना ना कुछ लेना, हर एक सोल की अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी होती है। फिर उसकी वो पार्ट कर लेते हैं अपने वेज। हाँ, वो पार्ट हो जाते हैं। पर जिससे भी कुछ भी पेंडिंग है उसके साथ में आप अगले जन्म में आएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल बच्चों में बीमारियां आ रही है, ऑटिस्टिक बच्चे हो रहे हैं। तो क्वाइट पॉसिबल कि पास्ट लाइफ में आपको जिसकी सेवा करनी थी, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो आपके ओल्ड एज पेरेंट्स हो सकते हैं। आपने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई, या किसी से आपने उधार ले लिया, वो आपने पे नहीं किया। अब आप उसकी केयर भी करोगे और खर्चा भी करोगे। वो आपके पास जब तक वो बैलेंस बराबर नहीं हो जाता ब्याज के साथ, तब तक वो पर्सन बीमार रहेगा। तो वीरेंद्र जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बात करते हुए तो मुझे लग रहा है कर्मों की गति को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। और जो हम ऐसे ही थॉट क्रिएट कर लेते हैं, किसी से गुस्से में आ गए या द्वेष की भावना रख ली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने एक एक थॉट पर बड़ा ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल। और समाज के लिए मैं थोड़ा सा इस पॉइंट से हट करके मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जितना नुकसान हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स ने किया है सोसाइटी का, इतना मुगल और अंग्रेज मिलकर के नहीं कर पाए। जैसे आजकल के बच्चे, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर। तो आजकल के बच्चों के हम देखते हैं कि टीचर्स को गालियां दे रहे हैं, पेरेंट्स को गालियां दे रहे हैं, उन्होंने मेरे लिए किया क्या। कंप्लेंट मोड में है, कंप्लेंट मोड के अंदर कि उन्होंने कुछ OTT सीरीज देख ली जिससे वो गाली बकना कूल समझने लग गए। जिस टाइम पर ये रामायण महाभारत हम देखते थे, भाई भाई के केस खत्म हो गए थे राम भरत का मिलन देख करके कि प्रॉपर्टी तो मैं दे देता हूँ भाई को। सही कह रहे हो आप। जो आप कंज्यूम कर रहे हैं आंखों से, कानों से, वो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो मैंने वो आपको एक बताया कि वो वेटनरी डॉक्टर का कोर्स कर रहा है। मैंने उसको बोला कि आपके गुरु आपके खिलाफ होंगे, आप किसी के बारे में ना बुरा बोलना ना बुरा सोचना, अपने पेरेंट्स के बारे में ना बुरा बोलना ना बुरा सोचना, ये नहीं करना। भैया आप मानोगे नहीं, मैं पापा को फोन करके पता नहीं क्या क्या ही बोल देता हूँ। ये खुद का बृहस्पति खराब कर रहे हैं। राइट, बृहस्पति खराब कर रहे हैं, उनके करियर में अड़चने आती है। तो आप देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और गुरु की रिस्पेक्ट करना, ऐसा नहीं कि गुरु ने आपको कुछ दिया तब आप रिस्पेक्ट करो। वो आपका गुरु है या आपके पेरेंट्स ने आपको उंगली से पकड़ के चलना सिखाया है। आप में सामर्थ्य ज्यादा, आप उनसे तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन सीखा तो आपने उन्हीं से है। राइट, बिल्कुल सही। गुरु की पूजा करना उनके लिए नहीं है, ये खुद के लिए कि मेरा बृहस्पति ठीक रहे, मेरे को अड़चन नहीं आए, उनका आशीर्वाद बना रहे। जैसे एकलव्य का उदाहरण आता है यहाँ पर। गुरु द्रोण ने उनको खुद से ट्रेनिंग नहीं दी, लेकिन उन्होंने गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाई, उसको गुरु द्रोण माना। है तो पंच महाभूति, और उससे इतना ट्रेन हो गया कि वो अर्जुन को कम्पीट कर सकता था। राइट। और द्रोण ने जब उसका अंगूठा मांग लिया तब भी उसके मुंह से कोई गलत बात नहीं निकली गुरु के बारे में। सबकॉन्शियस कनेक्टेड है, उसने उसी गुरु से सीखा है। वो धनुष चलाना उसी गुरु से सीखा है, चाहे वो मूर्ति ही क्यों ना हो। हाँ, चाहे वो मूर्ति ने कभी बोल के नहीं सिखाया, फिजिकल फॉर्म में नहीं थे, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो उन्होंने, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हुए। तो थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि कभी कभी हमारे पास्ट लाइफ को जानना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है और कैसे हम इसे अपनी हीलिंग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और लोग भी इस वैल्यूएबल नॉलेज तक पहुंच सकें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें जो स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग और माइंडफुलनेस में इंटरेस्टेड हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। स्टे माइंडफुल, स्टे हैप्पी।